मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। हाय हाय ये मजबूरी, मुझे काली मिले न गोरी, मेरी उम्र निकलती जाए, मुझे देख देख के दोस्त मेरे रड़ुआ रड़ुआ चिल्लाए। दोस्तों, शादी के लिए एक लड़का लड़की का देखा सुनी हो रहा था। तो लड़का ने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़की ने बोली 8। तो लड़का बोला तुम्हारे पापा को इसके अलावा कोई काम नहीं था? तो ये बात सुनकर लड़की बोली तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़का ने बोला मात्र 2। तो लड़की बोली तुम्हारे बाप में दम नहीं था क्या? रात के 2 बजे चाची के मोबाइल पर टन से मैसेज आया। तो चाचा मोबाइल उठाकर देखा तो लिखा था ब्यूटीफुल। तो चाचा चाची के एक थप्पड़ लगाकर बोले कौन है ये जो तुमको आधी रात को ब्यूटीफुल के मैसेज भेज रहा है? तो चाची चकरा गई कि अब 50 की उम्र में कौन मुझे ब्यूटीफुल के मैसेज कर रहा है। तो चाची मोबाइल लेकर देखी तो लिखा था बैटरी फुल। सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। एक अदालत में पति पत्नी के बीच तलाक का फैसला हो रहा था। तो जज साहब पूछे ये बच्चा किसके पास रहेगा? तो पत्नी बोली जज साहब ये बच्चा मैं रखूंगी। तो पति बोले नहीं नहीं जज साहब ये बच्चा मैं रखूंगा। ये सुनते ही पत्नी ने गुस्से से पति को बोली क्या रे, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा तू दही क्या डाल दिया, पूरा का पूरा पनीर ही तेरा। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? सुनो, हाँ? अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार? मैं तो हार पसंद करूंगी। अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हार सोने की होनी चाहिए। सुनो, हाँ? अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। एक बात पूछनी थी, बीवी अगर मायके चली जाए तो रोटी खुद बनानी चाहिए या पड़ोसन को बुला लेना चाहिए? शादी विवाह का सीजन शुरू हो गया है। अब दिलवाले सिर्फ दुल्हनिया लेकर जाएंगे और दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेकर जाएंगे और शादीशुदा बेचारे वह अपने पत्नी के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लेकर आएंगे। सुनो जी, हाँ? अगले महीने दिसंबर में मेरे भाई की शादी है। तो फिर वो दिसंबर में शादी करके बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि एक ही महीने बाद बीबी 1 साल पुरानी हो जाती है।
एक बात पूछनी थी, नवंबर में पैदा होने वाले लोग क्या वो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट होते हैं? मौसम ठंडा होते ही पंखों की स्पीड कैसे बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता, जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे कि जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। सुनो जी, हाँ, लोग कह रहे हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। अरे ठंड कितनी भी पड़ जाए, पर तेरी जुबान कब बंद होगी? सुनो जी, हाँ, बचपन से मेरा एक ही शौक था कि मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। अरे तो फिर करती क्यों नहीं हो? बचपन खत्म तो शौक खत्म। अरे आजकल की औरतें 40 की होकर दिखाई 30 की देती हैं, हरकतें 20 वाली करती हैं और थकान 70 वाली महसूस करती हैं। दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। सर्दी आ रही है, अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। आजकल के बच्चे पढ़ाई से बोर होने पे फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, और एक हम थे जो पढ़ाई से बोर होने पे अखबार में माधुरी दीक्षित की मूछें बनाया करते थे। पुराने जमाने में औरतें धान कूटती थी, मिर्च मसाला कूटती थी, और आजकल सब पिसा हुआ मिल जाता है, इसीलिए वो अपने पतियों को ही कूटती हैं। बचपन में जब मुझे बुखार आता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी कि 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना।